नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि कोड 2001 में इंटीग्रेशन की तैयारी करनी है, जो कि यूनिट 2 में आता है। आज इस वीडियो में, जो कि मेरा 6वां वीडियो है इस यूनिट में, मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो चल रहा था उसका पार्ट 3 और उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवाल कराऊंगा। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा, इसमें साइन क्यूब आ रहा है। हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स होता है। तो हमें एक साइन एक्स को बार करना पड़ेगा। तो हम पहला काम तो कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये सोचना है कि साइन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स हमको चाहिएगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसकी जगह कुछ टी वगैरह मानेंगे। कॉस कहाँ से लाएं? तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से। अब अगर हम cos x को t मान लें तो क्या होगा? करो डिफरेंशिएशन। माइनस साइन एक्स, वेरिएबल x, तो dx इधर t तो dt। हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आपको साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा माइनस डी टी। तो इस तरह से 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस डी टी। अब माइनस से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये डी टी, यानी कि टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। बड़ी सिंपल सी बात है। और अब हम इसको t के सापेक्ष समाकलित करेंगे। तो टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बटा 3 और 1 का टी प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही है। टी किसको माना था हमने? कॉस एक्स को। तो ये कॉस क्यूब एक्स बटा 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यही इसका आंसर भी होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये शुरुआत है अपने इंटीग्रेशन की। शुरुआती कुछ एक्सरसाइज में एक एक सवाल कर रहा हूँ, बाद में एक एक सवाल नहीं करूँगा, कुछ छोड़ के करूँगा। तो आप एक और अच्छा अभ्यास कर लें। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इसके, वो मैंने नहीं किए हैं, आप खुद करेंगे। और जो बुक 2 है एनके की, वो आप स्वयं करेंगे। और कोई समस्या आती है तो मुझे ग्रुप में सूचना करेंगे, तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। तो मुझे आशा है कि जब इतना सारा काम आप देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो आपको समस्या ना के बराबर ही आएगी। अब 16 क्वेश्चन जो है वो है समाकलन करना है cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम पहले साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का एक सवाल कर चुके थे, शायद इसी प्रश्न वाले में, या ऐसे कुछ मिलता जुलता प्रश्न था। तो इसमें भी कोई दिक्कत अपन को नहीं आएगी। देखिएगा, रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं। डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि 1 रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। यहाँ हम कॉस रूट एक्स और 1 रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को हमने टी मान रखा था, कॉस टी। और ये जो आप देख रहे हैं
ये आ जाएगा 2dt, 2 बार आ जाएगा cos t dt। cos t का आप जानते ही हैं sin t होता है, तो सी तो लगा नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 2 sin t माना था रूट एक्स को, तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी। तो आशा है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं एक सवाल क्यों कर रहा हूँ, इतना आसान सवाल तो हम भी कर सकते हैं सर, लेकिन मैं किसी एक पर्सन के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत दिक्कत आती है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, तो उनको ये बहुत हेल्प करेगा। और एक बार जब वो बात समझ जाएंगे तो मुझे आशा है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपको ये बताना अभी यहाँ पे असंगत नहीं समझता कि मैकेनिक्स और मैथ्स का रिजल्ट पूरे राजस्थान का पिछले कई वर्षों से बहुत ख़राब रहा था। वो तो कोरोना के कारण बच्चे प्रमोट हो गए, सबके क्लियर हो गए, वरना 70 to 80% बच्चों के मैकेनिक्स और मैथ्स के अंदर बैक आती थी। और मैं वास्तव में नहीं चाहता एक अध्यापक होने के नाते कि अब किसी भी बच्चे के मैथमेटिक्स में या मैकेनिक्स में बैक आए पूरे राजस्थान के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और इसी भावना के तहत, इसी भावना को ध्यान रखकर मैं ये काम कर रहा हूँ। अब देखिएगा कितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न ले रहा हूँ। मैकेनिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी बना के काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि लाभ मिलेगा और बच्चों को अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में करने जा रहा हूँ, इसी प्रश्न वाला का। और 17वां जो क्वेश्चन है वो है e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर। e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। यहाँ फिर वही चीज़ है कि आप tan इनवर्स x को t मान लें। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वायर, वेरिएबल x तो dx, उधर t तो dt। अब इसको पहले व्यवस्थित लिखें, e⁻m tan इनवर्स x और 1/1 + x स्क्वायर dx e⁻m। अब tan इनवर्स x को आपने t मान रखा है और इसकी जो वैल्यू है ये आप देख रहे हैं dt है। अब आपको बताया था मैंने e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, तो यहाँ t है ना, तो e⁻mt का e⁻mt ही होगा। लेकिन t का गुणा किससे हो रहा है, m से, तो उसका भाग लगा देंगे। ये हम पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर ये 6 है ना, तो वीडियो नंबर 4 में हम आपको समझा चुके थे इस तरह से। और प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही है, तो हो जाएगा e⁻m और t था tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है √1 + sin x, √1 + sin x। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम 1 को कह सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2। अब आप कहेंगे कि मैंने x/2 क्यों कहा, मैं इसको sin² x + cos² x भी कह सकता था। पर यहाँ देखिए sin 2x नहीं है, sin x है। sin 2x होता था 2 sin x cos x, ये sin x है ना, तो 2 sin x/2 cos x/2 होगा। 2 sin x/2
कॉस एक्स बाई टू। ये अच्छा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करना भूल गया मैं, तो करना ही पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप अगर देखेंगे, अगर मैं साइन एक्स बाई टू को ए मान लूँ मन ही मन में, और इसको बी मान लूँ कॉस एक्स बाई टू को मन ही मन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और जब हम किसी स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं वापस, तो वापस वही आते हैं। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स तो आएगा, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू आएगा विद रिस्पेक्ट एक्स, तो है ही है। अलग अलग कर लेंगे, साइन एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन एक्स का होता है इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाई टू का माइनस कॉस एक्स बाई टू, लेकिन ध्यान रहे ये एक्स नहीं है, एक्स बाई टू है। एक्स का गुणा किससे हो रहा है? 1/2 से, तो 1/2 से भाग देना पड़ेगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू का साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 से भाग देना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट तो लगती हैं, 2 पर चला जाएगा, तो -2 कॉस एक्स बाई टू और +2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी, -2 कॉस एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी, और यही इसका आंसर भी है। चाहे तो 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या कहता है? एक्स साइन एक्स स्क्वायर, एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जब हम करते हैं डिफरेंशियल तो 2x आता है, एक्स हमको यहाँ मिल रहा है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर को टी से मान लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। इसका मतलब x dx बराबर dt बाई 2। यहाँ आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ कि सिस्टमेटिक काम करना है। ये एक्स डी एक्स वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम, साइन एक्स स्क्वायर आपने माना था टी को, और एक्स डी एक्स जो है डी टी बाई 2 है, ये हाफ डी टी कह दो, हाफ बाहर निकाल देंगे, साइन टी डी टी, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है इंटीग्रल, प्लस सी तो लिखना ही है, -1/2 कॉस, और टी माना था हमने एक्स स्क्वायर को, प्लस सी, यही इसका आंसर भी है। -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर, या इसको हम माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी कह सकते थे, इसको हम माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 2 भी कह सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को जब देख लें तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक बच्चों के साथ में शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्वेश्चन 20 देखिए, क्वेश्चन 20 है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। हमको पता है कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, और 1 + log x का भी 1/x ही होता है, क्या 1 का तो 0 होता है, तो हम पूरा ही 1 + log x को ही टी मानेंगे। इसका मतलब 1 का 0, log x का 1/x, वेरिएबल x है, तो dx बराबर dt, कहीं कोई समस्या नहीं है। और
यहाँ पे आप 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर और 1/x, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना भूल गया मैं, तो ये करना पड़ेगा डी एक्स, 1/x डी एक्स अलग कर देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो इसको आपने क्या मान रखा है, टी मान रखा है, तो टी स्क्वायर 1/x डी एक्स क्या है, डी टी। टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और जो 1/3 टी क्यूब, टी किसको माना आपने, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, ये साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, अच्छा वो ये बाद में है, मैं इसको पहले समझ रहा था। एक अभी क्वेश्चन किया था हमने कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का, तब मैंने कहा था ऐसा सवाल पहले आ चुका था, वो अब आया है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। रूट एक्स को टी मानना है, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी हो जाएगा। तो ये साइन रूट एक्स 1/रूट एक्स डी एक्स साइन रूट एक्स, तो ये हो गया साइन टी, और इसका हो जाएगा 2 डी टी, 2 बार आ जाएगा साइन टी डी टी। साइन टी का माइनस कॉस टी होता है प्लस सी, तो -2 कॉस और टी है रूट एक्स प्लस सी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है cos log x अपॉन एक्स, cos log x अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करते ही हैं। फिर वही चीज़ है कि cos log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो हम कहेंगे लेट log x बराबर t, इट मीन्स 1/x dx बराबर dt। तो ये cos ऑफ log x अलग, 1/x dx अलग, और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, और cos और log x तो t माना था हमने, और इसकी वैल्यू है dt, इसकी वैल्यू है dt, 1/x dx बराबर dt। cos t का आप जानते ही हैं sin t होता है प्लस कांस्टेंट, और t माना था आपने log x को, तो sin log x, sin ऑफ log x प्लस c, और यही इसका आंसर भी है। ये 22वां क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 22वें का जो आंसर है वो आ गया है साइन लॉग एक्स प्लस सी। करते 23वां है ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है कि ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स ही होता है, तो हम ई रेस टू एक्स को टी मान लेंगे। तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स वेरिएबल एक्स है तो डी एक्स, उधर टी है तो डी टी, ये हो गया, लीजिएगा। अब साइन ई रेस टू एक्स अलग किया और ई रेस टू एक्स डी एक्स अलग किया। ये काम मैं बार बार कहता आया हूँ। ये स्टेप जो है ना
क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके बाद जो पहला स्टेप लिखा मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे एकदम से बातें क्लियर होती हैं। अब साइन ई रेस टू एक्स को आपने टी मान रखा है और ई रेस टू एक्स डी एक्स जो है वो डी टी है। साइन टी का आप जानते हैं माइनस कॉस टी होता है, प्लस ये तो लगा नहीं है, तो ये माइनस कॉस और टी है ई रेस टू एक्स, तो माइनस कॉस ई रेस टू एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 देखिएगा, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब इतने सवाल मैंने कर दिए हैं आप लोगों के लिए, अब आपको बहुत आसान लग रही होगी एक्सरसाइज आपको, और लगनी भी चाहिए। मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोगों को एकदम से सब कुछ आसान लगे, क्योंकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है फिर उसके लिए आपके लिए सब बेस बनने वाला है। तो रूट एक्स को वही हम टी मानेंगे, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर हम ई रेस टू रूट एक्स अलग करेंगे और 1/रूट एक्स डी एक्स अलग करेंगे, और ये वैल्यू वहाँ से ले लेंगे, ई रेस टू टी और ये है 2 डी टी, 2 बाहर आ जाएगा, ई रेस टू टी डी टी, ई रेस टी का ई रेस टू टी ही होता है, और टी माना था आपने रूट एक्स को, तो 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी, 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 24। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25वां, 1/x log x, 1/x log x विद रिस्पेक्ट टू x। log x का 1/x होता ही है, तो हम log x को ही तो t मानेंगे, तो 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ पे एक तो 1/log x को अलग करेंगे पहले, और फिर 1/x dx को अलग करेंगे ताकि ये वैल्यू वहाँ से ली जा सके। अब आपने log x को t माना हुआ है, 1/t, 1/x dx dt है, और 1/t का आप जानते ही हैं log t होता है, प्लस ये तो लगा नहीं है, और t आपने log x को माना, तो log ऑफ log x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी से हमने ये सारे प्रश्न हल कर लिए। अब यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, मैं आपको और करवाऊँ, जो इस एक्सरसाइज का नहीं है, वो पहले मैंने, अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल 4 पेज 77, इसी बुक की बात कर रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन था 1/1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल। तब मैंने आपको कहा था कि जिस विधि से ये प्रश्न हल किया गया था उस उदाहरण के अंदर, वो विधि हमने उस समय तक पढ़ी नहीं थी, ना किताब में उसका उल्लेख किया गया था, लेकिन सवाल को सॉल्व कर दिया गया था। तो मैंने इस प्रश्न को उस समय उस विधि से करवाया जो मैंने आपको पढ़ाई थी। याद होगा मैंने अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 - cos x से गुणा किया था। अब मैं आज इस प्रश्न को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ बुक के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। 1 + cos x आप जानते हैं 2 cos² x/2 होता है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 + cos 2 है 2 cos² होता है। 1 + cos 2 है 2 cos², तो 1 + cos से 2 cos² a/2 या x है तो 2 cos² x/2 हो जाएगा। 1/2 बाहर निकाल लेंगे,
1/cos² जो होता है वो sec² होता है। अब आप जानते हैं कि sec² x का इंटीग्रल tan x होता है, लेकिन यहाँ sec² x/2 है तो इसका इंटीग्रल आएगा tan x/2। लेकिन ये x/2 है, x नहीं है। x का गुणा किससे हो रहा है? 1/2 से, तो 1/2 से भाग लगाएंगे और प्लस ये तो हम करते ही हैं। अब क्या होगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? tan x/2 प्लस c। ये मैंने किया था और तब भी मैंने यहाँ से निकाला था, लेकिन वो मेथड मैंने अलग किया था। लेकिन आज जब अपन इस वीडियो में, जो कि तीसरा वीडियो है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये लास्ट वीडियो है फ़िलहाल, तो इसमें मैंने उस एग्जाम्पल को कराना उचित समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो देरी किस बात की, लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। हर स्टूडेंट को इसको अच्छा लगे, लाइक करना नहीं भूलना चाहिए। बच्चे क्या पसंद तो करते हैं, लेकिन वो लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करें भाई, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।